एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिविंग लाइफ इज सिंपल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सेक्टर 34 के मेले में जाने से। हम वहां पर जा रहे हैं। सेक्टर 34 चंडीगढ़ में मेला लगा हुआ है और रात भी हो चुकी है, तो प्रॉपर लाइटनिंग वगैरह हो रखी होगी। गप्पू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रखा है क्योंकि उसको एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं फटाफट झूले लूँ, और हम भी थोड़े झूले ले लेंगे, थोड़े शॉपिंग कर लेंगे और देख लेंगे क्या कुछ है मेले में, और आप लोगों के लिए भी कैप्चर कर लेंगे। जो कि चंडीगढ़ में रहते होंगे लोग, वो सेक्टर 34 के मेले में आ सकेंगे। तो बस चलते हैं वहां पर और देखते हैं क्या कुछ है। तो जी सामने आप देख सकते हो कि मेला लगा हुआ है, प्रॉपर लाइटनिंग हो रखी थी क्योंकि रात हो गई थी, और मेले की एंट्रेंस पर ही उन्होंने डायनासोर थीम रखी हुई थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी। और मेरा बच्चा तो बहुत खुश हो गया उसको देख के क्योंकि उसको डायनासोर्स बहुत पसंद है। और ये मेला जो है वो 2 जुलाई तक ही है, तो आप लोग अगर आना चाहें तो आ जाना इस मेले में। और यहाँ पे टिकट काउंटर पे लिखा हुआ था कि 30 रुपीज़ टिकट चार्ज थे, और अगर आपका 3 साल का भी बच्चा है तब भी आपका टिकट चार्ज होगा। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको अलग अलग स्टॉल्स दिखाई देंगे। बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे अलग अलग, और एक जगह पे टी शर्ट प्रिंटिंग का स्टॉल लगा हुआ था जो कि प्रिंट आउट निकाल के दे रहे थे आपको टी शर्ट्स पर, बेडशीट्स पर, कुशन्स पर। उनका चार्ज था 500। उसके बाद आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको जुतियों का स्टॉल दिखाई देगा जहाँ पे पंजाबी जुत्ती आपको मिल जाएगी बहुत अच्छी अच्छी, और तिल्ले वाली जुत्ती जो थी वो बैक साइड पे थी उनके, तो वो भी बहुत अच्छी थी। तो इनका प्राइजेस था 300, 400 ऐसे प्राइजेस थे अलग अलग। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो आपको होम डेकोर का बहुत अच्छा सामान मिल जाएगा अपने घर के लिए। और मेले में चल रहे थे गाने, इसलिए मुझे ये सारा का सारा ज़्यादातर वॉइस ओवर में करना पड़ रहा है। फिर यहाँ पर आपको केटल्स वगैरह, कप्स वगैरह, मग्स वगैरह मिल जाएंगे। बहुत ही सुंदर थे सभी चीज़ें। आपको प्लांटिंग का अगर शौक है तो प्लांटिंग के लिए भी आपको पॉट्स वगैरह मिल जाएंगे। फिर क्लॉथिंग का एक अलग से स्टॉल था जिस पर 250 की सेल लगी हुई थी जीन्स की, और 150 की सेल लगी हुई थी टी शर्ट्स की। और वो जो आप समर ड्रेसेस देख रहे हैं वो भी 300, 400 की थी। और ये प्लाजो पैंट थी, ये 200 की थी। उसके बाद मैंने टॉप्स देखे, बहुत सुंदर सुंदर थे, वो भी 200, 250, 300 इतने तक के मिल जाएंगे। समर ड्रेसेस है, ये देखिए यहाँ पे 500 की सेल लगी हुई है। तो अलग अलग उसके बाद हम आगे बढ़े झूलों की तरफ। तो गप्पू सबसे पहले चला गया अपने बोट वाले झूले में, वो बहुत एक्साइटेड था इसके लिए। तो इसकी भी प्राइजेज़ अलग अलग हैं, 50 है, 100 है, अलग अलग प्राइजेज़ है हर एक झूले का। तो आप यहाँ पर अपने बच्चों को लाइए और वो भी बहुत खुश होंगे। उसके बाद वो मिक्की माउस वाले झूले पर गया, हमने भी बचपन में बहुत ही लिया है, तो बहुत ही एक्साइटेड था वो इसे लेने के लिए भी। उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि आपको हमने कौन कौन से झूले और लिए, तो वो भी देखिए आप। गुड बाय कहिए, गुड बाय, टाटा, खत्म। तो जी झूले लेने के बाद हम बड़े फूड स्टॉल्स की तरफ, जहाँ पर सबसे पहले मेरी नज़र गई मूंग दाल के लड्डू पर। भैया अगर मेले में आए और मूंग दाल के लड्डू नहीं खाए तो क्या किया, तो मैंने अपनी बनवा ली एक प्लेट मूंग दाल के लड्डू की, और भैया जी ने तल दिए और उन्होंने फिर डाला उसमें मूली और डाली उसमें चटनी हरी वाली जो होती है। बहुत स्वाद बने थे मूंग दाल के लड्डू, मैंने वो एंजॉय किए और सच्ची में बहुत ही मज़ा आया झूले लेकर मूंग दाल के लड्डू खाकर। फिर मैंने और चटनी और मूली डलवाई उसमें, और
और फिर मैंने दोबारा से लिए मूंग दाल के लड्डू। और फिर गप्पू ने बोला कि उसको नूडल्स खानी है, तो हम गए नूडल्स की तरफ। और ये ऊपर प्राइजेस ले रखे हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद वो अपनी नूडल्स बता रहा था कि कैसे बनानी, ज़्यादा स्पाइसी मत बनाना भैया, बच्चे ने खानी है। तो वो ऐसे ऐसे करके बता रहा था पूरी अपनी रेसिपी की ऐसे ऐसे बनाओ। और फिर उसकी नूडल्स बनके तैयार हो गई और मैंने फिर उसको नूडल्स खिलाई। बहुत गर्म थे तो मैं उसको ठंडा करके खिला रही थी और हमने नूडल्स एंजॉय किए वहाँ पर। झूले लेकर खा पी कर आगे मेले से बाहर हो। गप्पू ने बोला मुझे डायनासोर पे बैठना है। तो जी हम मेले से आ गए और हमें सच्ची में बड़ा मजा आया झूले लेकर। सारी गप्पू कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया। मतलब सारी जितनी भी पुरानी यादें थी ना बचपन वाली, सारी आ गई वापस से, क्योंकि कितने एक्साइटेड रहते थे हम बचपन में झूले लेने के लिए। वैसी एक्साइटमेंट मुझे गप्पू में दिखी और गप्पू तो बिल्कुल नहीं डरा। तो बस आप लोग भी आना सेक्टर 34 चंडीगढ़ में। जो लोग चंडीगढ़ में रहते हैं वो तो आ ही जाना। तो यहाँ पर आओ, झूले लो, अपनी फैमिलीज के साथ आओ, अपने बच्चों के साथ आओ। और इस ब्लॉग को कहते हैं हम यहीं पर एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।